नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। 85 साल की उम्र और राम नाम का जप, ये एक अजीब सी शक्ति है। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने गांधी जी के साथ काम किया और आज वो नरेंद्र मोदी के फैन हैं। पूरी कहानी क्या है ये जानना बेहद दिलचस्प है। हमारे साथ हैं मुख्तार सिंह राठौर जी। मुख्तार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि सुनने में आया है कि जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया राम मंदिर को लेकर, आप लगातार राम 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 लिख रहे हैं। कैसे कहानी शुरू हुई और अब तक कितनी बार लिख चुके हैं? सन 2019 में तारीख पर तारीख सुप्रीम कोर्ट में 50 तरह का आरोप प्रत्यारोप, ये खुदाई करो वो खुदाई करो, राम नहीं थे, मस्जिद था, मस्जिद नहीं था, राम। हमको बड़ा दुख होता था कि राम की धरती, राम का देश, और इसका इतिहास बहुत लंबा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में सब जगह विष्णु भगवान के रूप में भगवान सब जगह रहे हैं। और राम के धरती पर राम के क्या मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बना दिया, उस पर इतना 50 तरह का आरोप प्रत्यारोप, हमको बड़ा दर्द होता था। गांधी जी के पास हम बैठते थे बराबर। सन 75 में गांधी जी को बैठाए थे यहाँ झारखंड में। उस वक्त झारखंड नहीं था, रांची था, बिहार था। रांची में कहीं गांधी जी का निशान नहीं था, वहीं पर बैठते थे। हम एक दिन सोचे कि क्या गांधी जी, आप जिसके भक्त हैं, जिसके सहारे इतनी बड़ी लड़ाई जीत गए, और उसी राम के देश में राम के को जन्म स्थान को मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इतना प्रत्यारोप हो रहा, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। हमको बात बता, क्या कहते, हुक्म दीजिए। हमको आभास हुआ कि ना राम नाम हम भी शुरू करें। जैसे बगल में गीता लिए हैं गांधी जी, जबान में राम नाम है, आत्मा में राम नाम है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद ही। इस तरह का भजन कीर्तन हम बोले कि ऐसे हम शुरू करते हैं रामायण। राम हरे कृष्ण हर हर महादेव, हम लिखना 1000 संकल्प किया कि लिखेंगे। और एगो हनुमान चालीसा संकट मोचन है ही। अब माँ गायत्री के हम शिष्य हो गए, बगल में माँ गायत्री भी है। तब हम शुरू किए और वही 20 तारीख से 7वां महीना से 19 के हम लिखना शुरू कर दिए। 1.5 घंटा शाम में और 1.5 घंटा सब 3 घंटा। जब मौका मिले, कोई काम नहीं है तो वही शुरू कर। तो लिखते 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 भगवान की कृपा हुई कि फैसला भी हो गया, मंदिर में हाथ लग गया, सब अलॉटमेंट हो गया। उन लोगों को बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन कहीं मोदी जी दे दिए, अपना कारोबार शुरू हो गया। हम बड़ा खुश हो गए। बाबा ये बताइए कि कितना बार लिखे हैं और अयोध्या में जो माहौल है, अभी जो वातावरण है, उस पर 12 लाख हम 49-50 हज़ार लिख चुके हैं। और समझिए कि हर हजार एक पर एक हनुमान चालीसा है और 5 गायत्री मंत्र है। तो 12-50-60 6,000 हो गया हमारा गायत्री मंत्र, 12,000 हो गया हनुमान चालीसा। अब 12 लाख हरे राम हरे कृष्ण गौरी शंकर, ये इतना लिख चुके हैं। अभी जो माहौल है देश भर का, जिस तरह से अयोध्या, डर तो हमको भी मन में शंका होता है। आता ना लोग बेवकूफ़ है, अभी भी जात पात धर्म मजहब की बात को लेकर भीड़ लग जाती है। लेकिन एक बात हम इतिहास देखते हैं, सत्य को कोई दबा नहीं सकता है। कोई माई का लाल सत्य को धूल नहीं चटा सकता है। धर्म सत्य परेशान होता है, तपीस में आग में जलता है, लेकिन चमक ज़्यादा लेकर आगे निकल जाता है। अच्छा, वो भजनों सुना दिए जो आप गाते हैं। हाँ, देखिए श्री रामचंद्र जी के जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई है जो भोजपुरी में हम लोग गाते हैं। सीमा गाते हैं तो थोड़ा सांस टूटेगा तो रोकिएगा ना। कोई दिक्कत। धन बानी रौरा धन बानी रौरा धन बानी, दशरथ के ललन रौरा धन बानी। अरे धन बानी रौरा धन बानी रौरा धन बानी, दशरथ के ललन रौरा धन बानी। संतान हेतु अवध में प्रगटनी, दशरथ के मनोरथ पुरौले बानी रौरा धन बानी, दशरथ के ललन रौरा धन बानी।
बक्सर में जाके रौरा तारिका के मरनी, बक्सर में जाके रौरा तारिका के मरनी, मुनि जी के यज्ञ करौले बानी, रौरा धन बानी, रौरा धन बानी, दशरथ के ललन रौरा धन बानी, चरण रज से अहिल्या के तरनी, मुनि जी के श्राप से उबरले बानी, रौरा धन बानी, दशरथ के ललन रौरा धन बानी, मिथिला में जाके रौरा शिव धनु तोरनी, और रजवन के घमंड चूर चूर कैले बानी, रौरा धन बानी, मिथिलानी लोगन से गाली रौरा सुन ले बानी, लोढ़वा से गालवा कुचौले बानी, रौरा धन बानी, सिया जी से सदिया रचौले बानी, रौरा धन बानी, लंका में जाके रौरा रावण के मरनी, धर्म के पताका फरौले बानी, रौरा धन बानी, दशरथ के ललन रौरा धन बानी, हीरा बेन के ललन मोदी जी रौरा धन बानी। 500 वर्ष के बाद राम को बुला करके पुनः राम के घर में आप बैठा रहे हैं। धन्य है मोदी जी, अमर हो जाओ। हम आपको हजारों हजारों वर्ष जीने की कल्पना करते हैं। आप जैसे बहादुर पुत्र भारत माता के गोद में पहले बार आज़ादी के कालखंड में मोदी साहब वीर पुरुष, इतना ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, ये विश्वामित्र हैं, बड़ी तपस्वी हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता है। इस देश का उद्धार करने के लिए आए हैं। इनके चार गो काम इनका है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, सबके घर में, सबके जीवन में कोई गरीब न रहे, हर आदमी के जीवन की हर मूलभूत सुविधा को हम देंगे। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनके नज़र में कोई भेदभाव नहीं है, इस सबको अपना मानते हैं। ऐसा महान नेता आज़ादी के बाद, गांधी जी के बाद, गांधी जी के कार्यक्रम प्रोग्राम को विस्तार दे दिए। उतना तो बढ़िया विस्तार गांधी जी भी नहीं दे पाए थे जितना विस्तार दिए हैं। आज 170 को देश गांधी जी मोदी को लाल कारपेट बिछाकर इंतजार करता है। बैठे बैठे चीन, जापान, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी सबके राष्ट्रपति से, पीएम से बात करने वाले देश में कोई पैदा लिया था? बात, आप तो कांग्रेसी थे ना? और कांग्रेसी गांधी जी के साथ, गांधी जी तो कहे आजादी के बाद कि कांग्रेस को बंद करो। कांग्रेस बहुत भ्रष्ट पार्टी है, गांधी जी ने स्वीकार किया है, कहा नहीं है। जबे जवान में कहा कि इसको, इस संस्था को अब बंद हो जाना चाहिए, इसका जरूरत देश में नहीं है। हम गांधी जी के भक्त हैं, हम कांग्रेस के भक्त एक चौनिया मेंबर कभी नहीं रहे हैं। हालांकि मोदी जी, हम राहुल गांधी के घर में चले गए थे, यही सील सिटी में, यहाँ पर आए हैं, RNG में आए थे, हम घेर लिया था 100 को कांग्रेसी टोपी पहन करके, यहीं से हमको बोला, दिल्ली बोलाया था। 10वां साल में दिवाली के रोज हम वहाँ गए थे, लेकिन वो दौड़ रहा है, हमको बोला के बतिया रहा। हमने कहा राहुल जी आप घोड़ा लगा दौड़ रहे हैं, हम बूढ़ा आदमी पीछे पीछे, हम कितना बात कहेंगे, इस तरह से हम बात नहीं कहेंगे, आपको बैठाइए, हाँ बैठ कर बात सुनिए। एक लेडीज थी, बोले कि जी बाबा का बात बैठ के सब लिख लो। उन्हीं को सारा पीए को बोल दिए कि लिख लो बाबा का बात, अपना पीए हुए कोई होगी। हाँ वो लेडीज थी 2-3 गो, इनका बाबा का बात बैठा कर लिख लो, कागज ले लो। ये भाई दे के चल जाए, हमारा सुनवाई किया हो, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं। प्रफुल्ल पटेल उस वक्त भारी उद्योग मंत्री था। अच्छा, हाँ। वो कागज को लेकर बैठ गया। HEC में चिट्ठी आया भी। अच्छा, एक पुराना जो कांग्रेसी लोग हैं वो आजकल के कांग्रेस से खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या दिक्कत कहाँ है अभी? इस कांग्रेस में, गांधी जी के कांग्रेस में, नेहरू जी के कांग्रेस में, इंदिरा जी के कांग्रेस का सूरत रहा, न विचार रहा, न वाणी रहा, न सोच रहा, न कर्म रहा। ये खाली आधा रोटी खाएंगे, इंदिरा को लाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, आज़ादी मिलते हैं गरीबी मिटाएंगे, और रोज गरीबी बढ़ते जा रही है। 60 साल तक, 65 साल तक आज़ादी के बाद देश को परिवारवाद की गुलामी में ये पार्टी झोंक दिया। ये गुलामी से भी खतरनाक परिवारवाद है, राजशाही परिवार है। हर जिला में जात के आधार पर लोग संगठन बना लिए और जात के नाम पर जात को बेवकूफ़ बना के पीछे पीछे शोषण करते रहे। ये परिवारवाद को मोदी ने ठीक पहचाना कि बहुत खतरनाक पार्टी है और देश को गुलाम बनाने वाला है। जितने गरीब रहेंगे, बेबस लाचार रहेंगे, रैली करेंगे, 50 को ट्रक पर चढ़ा करके रोटी 5 रुपया रोटी दे करके रैली कराएंगे, यही धंधा इन लोगों का। मोदी जी कैसा लगते हैं? अरे हाँ,
मोदी को तो हम गांधी जी के बाद गांधी जी के माटी को, गांधी जी के माँ को और गुजरात की मिट्टी को हम सूरज प्रणाम करते हैं। वही माटी है जिस माटी ने गांधी को पैदा किया, वही माटी है जिस माटी ने क्या हीराबेन माँ ने मोदी को पैदा किया, लाल वल्लभ भाई पटेल को भी वही माटी पैदा किया, अमित शाह को वही माटी पैदा, उस माटी में तो क्या हीरा सब है। मोदी जब से आते नहीं तो आप तो बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया आदमी है, मैंने क्या किए मोदी? आई होता क्या कहते हैं, मोदी जैसे ही चाय बेचा है, खाने का अभाव था, माँ को भी अगल बगल आस पड़ोस के घर में काम करना पड़ा, जीवन में गरीबी की भट्टी में जितना मोदी तपे हैं उससे ज़्यादा हम भी तपे हैं, लेकिन उतना सामर्थ्य हमको, हम भी बहुत गरीब थे, हमको बड़ा आंसू गिरता था कि चाय बेचने वाला आदमी इतना बड़ा संकल्प, और लड़ते लड़ते जब गुजरात का मुख्यमंत्री बने तो हम बोले उसका कारोबार देखो, आग लगे, ट्रेन में आग लगाने वाली कांड को बड़ा बदनाम किया लो, उसको ईडी की बोला कि भाई सीबीआई की बुलाहट हुआ था, ये गए थे, सीना तान के गए थे अपना सब। जब मोदी बहुत ईमानदार आदमी है, भारत माता के ऐसे लाल हैं, आज़ादी के पूरे कालखंड में मोदी जैसा वीर, ईमानदार और बहादुर और सेवा करने वाली भाव, गरीबी को, भय भूख, भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प लेने वाला पहला बेटा है। नहीं तो इन लोग बोलता है सब मिल के मोदी को हरा देंगे, क्या हरा देंगे? कांग्रेस, राजद, झामुमो सब तो मिला हुआ है एक तरफ। दुर्योधन भी कहता था कि युधिष्ठिर को हम पांचों भाई को जंगल में भेज के खेत के जहां तहां मार देंगे, अब मारने का प्लान भी किया, लेकिन आखिर रिजल्ट आप देखिएगा, ये दुष्ट बराबर रहते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग तक सज्जन भी रहेगा, दुर्जन भी रहेगा। समुद्र का मंथन हुआ तो जहर भी निकला, अमृत भी निकला, ये जन्मजात है, छाया की तरह दुष्ट लगे रहते अच्छा, हैं। आप तो सब प्रधानमंत्री को देखे हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके उनके बारे में उतना हम जानकारी हाँ। लेते हैं। अब जब उनकी कहानी जब शुरू हुआ है तो बड़ा दुख होता है कि नेहरू जी में कमी था, जिस कमी को प्रधानमंत्री थे, इज्जत कर की बात है, नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम करके चले गए जिसको सुधारने में आज तक मोदी लगा हुआ है। आज तक मोदी सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन? आई हो दादा, मोदी से बढ़िया कोई आइबे ना किया जैसे प्रधान, यही तो आइबे किए हैं। आपको वाजपेयी जी आए तो थोड़ा समय के लिए 2-3 बार थोड़ा रहे, न तो ये मोदी आया तो इतना बहादुर कह देगा कि आप कांग्रेसी नहीं हैं, भाजपाई हैं है? आप सब कोई कहेगा कि भाजपा के एजेंट हैं, इसलिए इस बात कर रहे हैं। रहिए, हम सत्य को हमेशा स्वीकार करेंगे, चाहे हमको कोई कुछ कह दे, हम उसका चिंता हमको नहीं है, हम सत्य को, हम मोदी वाला कलेजा, मोदी वाला दिमाग, मोदी वाला सोच, मोदी वाला चमक किसमें है? पूरा विश्व में मोदी को काहे गुरु मान लिया। मोदी सत्ता में पार्लियामेंट में पहुंचा तो सीढ़ी पर सर टेका तो हमको याद, हम देखे टीवी में कि गोर लगा मोदी जी, हमने बाहर माई का लाल, और कहा कि माँ आगे आता है गरीब का बेटा, अब हम आंसू सब पहुँच देंगे। मोदी के बैठते ही देश में ऐसा जवाब, भयंकर एक्शन उठाया, नोटबंदी वाला, कौन जीएसटी क्या कौन, हमको भी लगा कि इतना बड़ा एक्शन ही कैसे उठा लिया है, और सब लोग विरोध करते रहे, सब चीज सफल होते गया। मोदी की जितना काम किए हैं 10 साल में, इतिहास उठाकर देखा जाए तो 65 साल में उतना काम नहीं हुआ है। 10 साल में जो मोदी काम किए हैं, मोदी जी के 4 गो काम था, भय भूख भ्रष्टाचार गरीबी को मिटाने का संकल्प। मोदी किसी जात के, धर्म के, मजहब के खिलाफ में नहीं है। मोदी जी के 4 भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मोदी के 4 भाई, और सबके लिए कहा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, सबके जीवन में तमाम सुविधा दे करके सबके जीवन में खुशी लाने का प्रयास करना मोदी जी का संकल्प। इतना बढ़िया संकल्प लेकर चलने वाला इस देश में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया। हम हीराबेन के लाल को हम सर झुका कर प्रणाम करते हैं। तो ये थे पुराने गांधीवादी, गांधी जी के भक्त, प्योर कांग्रेसी, लेकिन मोदी जी के बारे में, राम मंदिर के बारे में जो इनका संकल्प था आपने सुना है। देश बदल नहीं रहा है, यहाँ के लोग भी बदल रहे हैं और विचार भी बदल रहे हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए। नमस्कार।